टीवी एंड त्रिशूल ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क का प्रोग्राम है। शाम का वक्त है। आप हर के खिदमत में अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नमस्ते, नमस्कार, खुदावंद दोस्तों। आज की ताज़ा खबर है ये, और दाखिलात सूरीनाम से निकाल कर हम आपके सामने रखेंगे। बता दें कि आज बीफे है, अप्रैल की 7 तारीख। आपकी ज़िंदगी के लिए खुशी भरा दिन है, तो मुबारकबाद, बधाइयाँ हम देते हैं। अगर गम है तो यकीनन आप लोग के गम में हम लोग भी शरीक है। माह रमज़ान की मुबारक माह है, और तमाम रोज़ेदार को यहाँ से याद करते हुए खुशियाँ खुशनसीबी पेश की जाती। दुआ है कि खुदा ताकत क़ुव्वत दे, आसानी दे रोज़े अदा करने में। और फिर नवरातन भी चल रहा है, तो इसके लिए भी प्रार्थना की जाती है परमात्मा से कि आसानी दे, ताकि नवरातन तमाम कार्य जो है शुभ शुभ होकर रहे। बहरहाल आगे चलकर यह भी बता दें कि cambio curso es $1.25 है और euro के वास्ते 22.45 है। फिर ऑनलेदत तेल का दाम जो है ये गोतू के पास है 19.23 और डीजल के वास्ते 19.67। फिर RBI के पास है ऑनलेदत 19.43 और डीजल के वास्ते 19.87। तो ये भी आपको मालूम हो चला tijdelijk subsidie korting op diesel en ऑनलेदत। तो जब तेल की बात हुआ तो ये भी बता दें कि सरकार फैसला किया है कि कुछ वक्त के लिए डीजल और ऑनलेदत पर सब्सिडी देने के लिए, यानी कि जो दाम बढ़ा देना चाहिए तो वो नहीं बढ़ेगा। सरकार इस पर सब्सिडी दे रहा है। अभी हम बताएंगे इसके सिलसिले में। सिचुएशन bij sleephelling Bigipang is zeer alarmerend, यानी कि सिचुएशन हालात जो है स्लीपहेलिंग, जहाँ पर बोट वगैरह लोग उतारते हैं, लाते हैं बिगिपांग की तरफ, ये बहुत गड़बड़ हालत में है, बहुत मुश्किल है यहाँ से ये कार्रवाइयाँ करने के लिए, बहुत ख़राब हो गया है। तो भैया और इस पर अब कुछ करना ज़रूरी है। nog geen zicht op behandeling hoger beroep 8 december strafproces, बोला अभी तक कुछ नज़र नहीं आ रहा है, कोई दिखाई नहीं देता है। टनल बिल्कुल अंधेरा है, जहाँ पर देखना चाहिए ये जो 8 दिसंबर स्ट्रप प्रोसेस का बातें हैं, ये समस्या जो है, तो इस पर कोई चिराग कहीं नहीं जल रहा, कुछ नज़र नहीं आ रहा है कि ये होकर रहेगा या कुछ होगा इस पर या नहीं होगा। तो भैया देखो, अब तो ये सरकार के हाथ में है, और सरकार के अलावा जो लोग के हाथों में, कांधों पर यह बात है, हक रखता है इसमें, यानी कि वो लोग इसमें फैसला लेंगे कि किस तरह से होगा। Personeel salarisverwerking adequeus MWI en CELOS getraind in loonbelasting, यानी जो कार्यकर्ताएँ हैं adequeus MWI CELOS का, इन लोगों को ट्रेनिंग दी गई है, तमाम कार्यकर्ताओं को, मज़दूरों को लोन बलास्टिंग के सिलसिले में कि किस तरह से लोन बलास्टिंग इन लोगों को, यानी इस पर काम करना चाहिए। तो जिस तरह से मैंने आपको बताए हैं सब्सिडी के सिलसिले में, तेल के बारे में, तो ये सभी को मालूम है कि यूक्रेन और रूस का ये ओवरलॉक से सबब है कि तेल का दाम चढ़ते चला गया, और तेल का दाम गुजरे हुए महीना मार्च में करीबन $130 एक बैरल हो गया था, और इस वक्त में करीबन 100 से लेकर $110 एक बैरल का दाम है। हालांकि जनवरी में एक बैरल का दाम करीबन $80 था, और ये मिनिस्ट्री फॉर फाइनेंस ये बात बता रहा है। woensdag यानी कि बुध अप्रैल की 6 तारीख को ये बात बताया। पंप प्राइस जो है सूरीनाम के अंदर तेल का दाम हर महीना तो लोग इस पर छानबीन कर दाम रखते हैं, प्राइस रखते हैं कि किस तरह से होना चाहिए, और ये है इंटरनेशनल जो दाम होता है दुनिया की बाज़ार में, wereldmarkt पर, इसके सिलसिले में। तो door effecten van de oorlog zou de nieuwe literprijs voor april eigenlijk moeten zijn SRD 22,47। तो बता रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस कि इस महीना में हकीकत में दाम जो तेल का है ऑनलेदत का 22,47 होना चाहिए, और यह 3 SRD 4 सेंट का verhoging। फिर डीजल का दाम 24 होना चाहिए 24, और यह है 4 SRD 37 cent का verhoging, यानी बढ़ाई। Deze prijzen zijn overigens vrij van government take
यानी कि गवर्नमेंट टेक इसमें नहीं रखा गया है, गवर्नमेंट के अलावा निकाल कर ये दाम है। और गवर्नमेंट टेक अगर रखा जाता तो और ज़्यादा हो जाता, 25 7 तक या तो 7 तक दोनों तेल की वास्ते। तो जिस तरह से ये ओरलॉक का समस्या है, जंग जो हो रहा है, तो सूरीनाम का इकोनॉमी dat komt op een moment dat de Surinaamse economie zich heeft gestabiliseerd en de koopkracht herstellende is। बोले इकोनॉमी स्टेबलिसेर हो गया है सूरीनाम के अंदर, भैया स्टेबलिसेर हो गया है। और koopkracht बोले अब ठीक हो रहा है। Het is van belang om onze nu opkomende economie te beschermen tegen dergelijke externe schokken। बोले अब ये ज़रूरी कि हम लोग अपना इकोनॉमी के जो ठीक हो गया है ना, ठीक हो गया भैया, इसको हिफाजत करने के लिए बदराइफ वगैरह लोगों से, सभी से ये गुजारिश किया जाता, सभी के ये फ़र्ज़ बनता है इसको हिफाजत देने के लिए। Financiering subsidies gekoppeld aan extra inkomsten staatsolie। staatsolie का एक्स्ट्रा इनकम्सन, हमेशा staatsolie तो बोलता है ना, बताता है कि कितना पैसा सरकार को हर साल ये लोग देते हैं ना, तो वहाँ से ये पैसा निकलता है। Surinaams burgert te beperken heeft de regering het voor een tijdelijke subsidie in te voeren। कुछ दिनों के लिए एक सब्सिडी रखने के वास्ते। तो भैया अब नहीं बताया गया कि दाम क्या होगा, लेकिन कुछ दिनों के लिए एक सब्सिडी तो हो सकता है, जो इस वक्त में दाम है उस पर सब्सिडी है। द कॉन्सेप्ट productenskappen, conceptwet बनाएगी productenskappen। में लिखता है असेंबली ऑन्तwerp, यानी कि जो कानून तैयार किया जाता है, यानी कि इस पर जो बातचीत होगा wet productenskappen। Te midden van de huidige problemen in de rijstsector, waarbij paddieboeren en de rijstverwerkers, exporteurs met elkaar overhoop liggen। बोले उस वक्त में अब ये कानून लोग तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ पर राइस सेक्टर, धान खेती की इतना मुसीबत है दोनों तरफ से, न चारों बगल से जो लोग इसमें अहमियत रखता है, कारोबार करते हैं, दोनों चारों तरफ से मुसीबत है, ओवरहोप लोग बोले, न एक दूसरे से न अन्न बन हो रहा है न। तो zijn geluiden te horen dat voor de rijstsector een productschap moet komen। productschap, तो भैया productschap होना चाहिए। is bij wet ingestelde publieke organisatie van producenten en ondernemers die dezelfde grond van verschillende stadia bewerken। ना ये तमाम समस्या मद्देनज़र रखते हुए तो तमाम लोग जो इसमें हिस्सा ले रहे हैं, उसके सिलसिले में ये productschap जो तैयार की जाएगी। In een productschap zitten dus bedrijven, ondernemers in een bepaalde bedrijfskolom, bedrijfskolom वगैरह। तो भैया ये जो लोग क्या कहते हैं दिमाग वाले के लिए है, तो bedrijfskolom और बताई जाती है कि एक क्या बनाया जाता ना, एक संगठन तैयार की जाती जो इसके सिलसिले में, यानी धान खेती के जो लोग धान खेती करते हैं, धान वगैरह पैदावार करते हैं, इसके सिलसिले में जो दाम होना चाहिए, इसके सिलसिले में तमाम लोग जो इसमें हिस्सा लेते हैं, बातचीत करने के लिए एक प्लेटफॉर्म जिसे लोग बोलते हैं, प्लेटफॉर्म तैयार होता। तो भैया देखो ये प्लेटफॉर्म कितना प्लाट करता है और कितना उठाता है। situatie sleephelling Bigipang is zeer alarmerend। Bigipang situatie helling जो है, स्लेप हेलिंग जिसको जहाँ से लोग बोट उतारते हैं, चढ़ाते हैं, बहुत मुझसे डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर शरीता गोवर्धन निकेरी का ये कहती है कि बहुत मुसीबत की हालात है वहाँ पर, और ये बहुत मुसीबत पैदा कर सकता है बिगिपांग की तरफ। और इस हफ्ता में ये खुद गया है देखने के लिए कि हालात वहाँ पर के फौकसार इस दरिंगंद अफबाकिंग फॉन द क्रिक फॉर एस्ट, वो क्रिकी जो वहाँ पर है, तो ये ज़रूरी है कि वो क्रिकी को यानी कि अफबाकिंग कि इसको बंद करना ज़रूरी है। अगर नहीं बंद होगा तो जो हालात है और गड़बड़ हो जाएगा। Die nu al een waterslaan tot enkel hoogte aangeven geheel niet laten uitdrogen, यानी कि इतना ज़्यादा पानी है कि झूर होने के कोई बात नहीं है, झूर होने की कोई बातें नहीं नज़र आता है। तो यहाँ पर चाहिए उसको बिल्कुल बंद कर देने के लिए, अगर चाहते हैं कि वहाँ का मुश्किलात जो हल हो। तो पर्सोनल जो है आधा केस एम सेल इन लोगों को ट्रेन की गई है लोन बलास्टिंग के सिलसिले में कि किस तरह से इन लोगों को द सेक्रेट ऑफ विजडम ऑन ऑल रेलेवेंट afdelingen
Antando Comunifesele वगैरह सभी को बताई गई है कि किस तरह से इन लोगों को उस पर काम करना चाहिए। और ये भी बताएं किस तरह प्रोसेस अब दिसंबर का जो इसमें कोई अभी बातें नज़र नहीं आता, तो देखो कौन सी फैसला इसमें जो ली जाती है, यानी कि जो लोग इसमें advocaat Hico Esset ये बात बता रहा है कि कोई बात अभी नहीं, dat nog geen zicht is, hoger beroep van voormalig president legerleider Desi Bouterse, het Hof van Justitie वगैरह जिन लोगों को ये काम करना चाहिए, तो कहते हैं had eerder aangegeven dat naar gestreefd wordt om in het eerste kwartaal में बोले इरादा था, लेकिन अभी तक बोले कुछ नज़र नहीं आ रहा। तो देखो कब आएगा भैया, चारों तरफ से तो बंद है, तो कब आएगा नज़र? जब हटाया जाएगा, कारोबार शुरुआत की जाएगी तो शायद दिखाई देगा। बहरहाल आप देखते रहो कि क्या क्या होता है, और तमाम खबरें जो अहमियत रखता है हम भी तो आपके सामने रख दिए हैं आपको सुनाने के लिए, और जो आपके लिए अहमियत रखता है ले लेना, जो नहीं है तो हमारे लिए रहीसर साहब सोनी के लिए छोड़ देना। इंशाअल्लाह ज़िंदगी भी बाकी रही और आप भी इंतज़ार करेंगे ना, तो हम आपसे इसी मोड़ पर फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़, नमस्ते, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, खुदा मेरा।